सरपंच जो हमारे फिदेड़ी के थे गो रक्षा करते हुए शहीद हुए और उनके साथ दो और पुण्य आत्माएं थी, विक्रांत यादव जी, अनिल यादव जी के काम आने वाली संतानें जो हैं वो रहती सृष्टि याद किए जाते हैं। पहला चौराहा है ये रेवाड़ी के अंदर गोभक्त सोनू के नाम से, जो मेवात में गोरक्षा करते हुए शहीद हो गया था। आज पहले JRM नर्सिंग कॉलेज, सिर्फ चुनिंदा लोगों को मौका मिलता है लोगों के चेहरे पर खुशियां लाने का। उनमें से एक होते हैं नर्स। तो क्यों ना BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग में अपना करियर बनाएं। Admissions open BSc Nursing and GNM Nursing. JRM Nursing College, Village Narayanpur, Narnol Road, रेवाड़ी। शहीद गोरक्षक सोनू सरपंच की प्रथम पुण्यतिथि पर सोमवार को रेवाड़ी दिल्ली रोड पर पुलिस लाइन के निकट स्थित शहीद गोरक्षक सोनू सरपंच चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में गोरक्षक सोनू सरपंच के साथ ही गोरक्षक अनिल यादव व गोरक्षक विक्रांत यादव को भी नमन किया गया। गायों की रक्षा के लिए इन गोभक्तों ने अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया था। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से संतों के अलावा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव के पति बलजीत यादव, नगर पार्षद भूपेंद्र गुप्ता सहित विभिन्न हिंदू संगठनों से भी लोग मौजूद रहे। संतों ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के प्रयासों से पहली बार देश में किसी गोरक्षक के नाम पर चौराहा बन पाया है। विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि शहीद गोरक्षक सोनू सरपंच व गोरक्षकों को लेकर जो भी मांगे हैं सभी पूरी कराई जाएंगी। गोरक्षा के लिए हम सभी को आगे आना होगा। वहीं बलजीत यादव ने कहा कि चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर हाउस की बैठक में प्रस्ताव पास कराकर जो भी खर्च होगा उसे नगर परिषद द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में वो क्षण भावुक करने वाला रहा जब शहीद गोरक्षक सोनू सरपंच की मां को मंच पर सम्मानित किया जा रहा था और वह अपने बेटे को याद कर बिलख पड़ी। वो क्षण ऐसा था जब भीड़ में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम थी। सोनू सरपंच जो हमारे फिदेड़ी के थे गो रक्षा करते हुए शहीद हुए और उनके साथ दो और पुण्य आत्माएं थी, विक्रांत यादव जी, अनिल यादव जी, वो भी गौ सेवा को समर्पित हुए। तो आज उनके श्रद्धांजलि दिवस था, क्योंकि पहला सोनू सरपंच का पहला ये श्रद्धांजलि दिवस था। उस पर सब लोग गौ भगत, गौ सेवक, आर्य समाज के लोग सभी एकत्रित हुए और उन तीनों परिवारों को अपना आशीर्वाद दिया कि आपने ऐसी संतानें हमें दी हैं जो समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में काम आ रही हैं, गौ सेवा में भी काम आ रही हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेंगी और हजारों साल तक उनको याद किया जाएगा। आपको तो पता ही है कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन व्यक्ति तो जिंदा रहता है। लेकिन ऐसे समाज के काम आने वाली संतानें जो हैं वो रहती सृष्टि याद किए जाते हैं। मैं उन सब घर वालों को बधाई देना चाहूँगा कि इतने सपूत आपने पैदा करे जो आज समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे सरपंच साहब शीश राम जी के परिवार को, जिनके सोनू के पिताजी हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। अगर आपने जवान बेटा चला जाए और उसके बावजूद भी आपकी समाज सेवा की ललक मिटे नहीं, इससे बड़ी बात थोड़ी है।
भाई ये तो उसी को पता होता है जिसके परिवार से आदमी जाता है। तो कहते हैं ना, दूसरे की भीत में और अपनी हीक में, तो ये तो दर्द वही जान सकता है, परिवार। लेकिन उन्होंने अच्छी संतानें हमारे समाज को दी। गो हत्या कानून को लेके हमने मांग पहले भी उठाई है, गो तस्करों के ऊपर भी हुआ है, और हमारी सरकार ने आने के बाद कानून भी बनाया है। लेकिन उसमें आप देख रहे होंगे 10 साल की सज़ा भी है, उसमें जुर्माना भी है, फाइन भी है, वो लगाया है। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी सरकार से बात करके उनको और प्रावधान कराएंगे ताकि गो सुरक्षित रहें, गो रक्षा हो सके। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, अगर भाई सबको ही एक एक घर में गाय रखेंगे तो पीढ़ियों को दूध भी मिलेगा और शुद्ध दूध मिलेगा, तो वो भी रखना चाहिए, उसका भी संदेश समाज में जाना चाहिए। मेरे जैसे के पास तो एक भी गाय नहीं है, फिर भी गायों की बात करता हूँ। तो ऐसे लोग भी चाहिए जो गायों के घर पालक भी करें। और आज तो पता है मशीन का दूध पी रहे हैं। पहले एक ज़माना होता था कि हर गांव में दूध वाले पशु थे, लेकिन 1 क्विंटल दूध फिर भी इकट्ठा नहीं होता था कोई फंक्शनों पे। आज आप नु कहे तो 10 क्विंटल दूध चाहिए, बोलो 10 मिनट रुक अब लाए, जबकि पशुधन खत्म होता जा रहा है, कहीं है नहीं। तो हम अपने बच्चों के साथ भी न्याय करें, अपने घरों में जहाँ सुविधाएं हैं तो जरूर एक दूध वाला पशु रखें, तो धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। अभी हमारे बलजीत जी कहाँ गए, उन्होंने घोषणा की है 15 लाख की, और हमने ये प्रस्ताव भी वहाँ पास कराया था कि भाई चौक का नाम हो। और फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने उस दिन हमने इसका शिलान्यास भी कराया, आपने देखा। और भाई समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, उनका सम्मान बढ़ना भी चाहिए। ये हम कोई नया काम नहीं कर रहे, हम तो उनके किए हुए काम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये पहला चौराहा है ये रेवाड़ी के अंदर गोभक्त सोनू के नाम से, जो मेवात में गोरक्षा करते हुए शहीद हो गया था। आज पहली पुण्य तिथि है, बरसी है उनकी। और विधायक जी आए थे लक्ष्मण जी, उन्होंने मेहनत करके सीएम साहब से ये चौक बनवा, पूरी दुनिया में पहला चौक है। पूरी दुनिया के जो भी सनातनी गो भक्त हैं वो सभी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, लक्ष्मण जी का और सारी समिति का, बलजीत जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने गौ माता को, भाई सोनू को सम्मान दे करके उनके नाम से चौक बना करके ये ऐतिहासिक काम किया। आने वाली पीढ़ी सदा जो है भाई सोनू को और वर्तमान जो सरकार है नायब सिंह जी को याद रखे। ये सभी साथी दुख बांट रहे हैं मेरा तो, और चौक सरकार ने बनवाई दिया, लक्ष्मण जी की देन है ये सारी, बलजीत जी की रोज की, मुख्यमंत्री का शिलान्यास करके गायों की रक्षा के लिए तो हम तत्पर खड़े रहते हैं हमेशा। क्या व्यवस्था करे सरकार से, क्या सरकार इन जो ये रोडों पे डूल रहे हैं इनको गौशाला में डलवाएं। जब भी हर आदमी एक मैंने 2 गऊ पाल रखी है, तो हर आदमी एक गऊ भी पाले तो ये सारी गौएं हो जाएगी। एक ना बहुत ही बड़ा अध्याय है, और ये विश्व का पहला चौक है। जब एक भाई सोनू सरपंच फिर देड़ी के रेवाड़ी के, पहले रेवाड़ी के थे, फिर हरियाणा के, फिर देश के, विश्व के हो गए। हमारी संस्था का फैसला ये है कि एक विश्व स्तर का कार्यक्रम ही होगा, विधायक जी इसके अभियान में लग रहे हैं, और एक भव्य कार्यक्रम होगा। जितने भी गोरक्षक इस देश के अंदर है सभी के नाम से चौक बनेगा, और सभी को उनको नौकरी मिलेगी। अगर किसी के इलाज के पैसे की कमी पड़ी, इलाज को भी होगा। एक बात जो मेन मुख्य बात है कि जो गोरक्षक जेलों में परेशान हो रहे हैं उनको छुड़वाया जाएगा। गो हत्या पे बंद कर भी बहुत लंबा अभियान चलेगा, और ये अभियान हमारा चंडीगढ़ के माध्यम से सीधा दिल्ली जाएगा, ये हमारा प्रयास। देखो, सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ये पहला गोरक्षक शहीद सोनू सरपंच के नाम से चौक का शिलान्यास हो चुका है। ये हर्ष का विषय तो नहीं है, क्योंकि गौ माता के चरणों के अंदर बलिदान देना कोई छोटी बात नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार को जो काम करना चाहिए वो आज गो भक्त को करना पड़ रहा है। अगर सरकार इसके ऊपर गंभीरता से काम करेगी, इसके ऊपर कानून बनाएगी, गौ हत्या को बंद कराने के लिए प्रॉपर इस पर काम करेगी, तो शायद आगे किसी सोनू को अपनी शहादत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, हमें उम्मीद है मोदी जी की सरकार है और इसके ऊपर प्रॉपर काम भी करेगी। और मैं साथ में अपने सभी गौपालकों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि अपनी गौ माता को आप अपने घर से बाहर ना खुले में ना छोड़ें,
सबसे बड़ी गलती हमारी भी है कि हम अपनी गौ माता को दूध निकाला और छोड़ दिया, उसकी वजह से ये सब चीज़ें चल रही है। अगर हम अपने अपने घरों में अपनी गौ माता को रखेंगे तो काफ़ी हद तक सुधार होगा, और जितने भी गौ तस्कर हैं जो गौकसी कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगाम लगेगी। सरकार और सब मिलकर अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे ही एक दिन भारतवर्ष में गौ हत्या बंद होगी।